नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी आफरीन शेख साहिबा, और आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू पर। आप देख सकते हैं कि इन लोगों के हाथ में यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जिस पे लिखा हुआ है शक्ति सुपर शी, हक और हिस्सेदारी। आफरीन साहिबा, ये बताएं कि ये हक और हिस्सेदारी जो स्लोगन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस यूथ कांग्रेस की तरफ से कुछ ही दिन पहले ये हक और हिस्सेदारी सुपर शी, शक्ति सुपर शी का जो प्रोजेक्ट डिराइव हुआ है यूथ कांग्रेस से, हम ये इसके आदेश जो है वो ये है कि हर एक विधानसभा, हर एक ज़िला, हर एक गांव, हर एक नगर परिषद, हर एक स्टेट से हर एक महिला, हर एक नारी हमसे जुड़े शक्ति नारी बनके, इसीलिए इसके प्रोजेक्ट का नाम सुपर शक्ति शी है। जो इसकी लोगों की हिंसा, जो महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस, लोगों का महिलाओं के साथ इनजस्टिस होता है, महिलाओं को हिस्सेदारी की बहुत सी कष्ट उठाने पड़ते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, असेंबली इलेक्शंस हो गया, नगर परिषद इलेक्शन हो गया, हर जगह पर अगर हम देखा जाएगा तो एक मूवमेंट आजकल इक्वालिटी की मार्गदर्शन पे आ चुकी है। तो महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से हक और हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए हम सब महिला 15 अगस्त के दिन आगे आएंगे स्लोगन के साथ। हक और हिस्सेदारी की झंडा भारत का लहराते हुए हम ये बताएंगे कि हमें हिंदुस्तान के हर एक महिलाओं को, हर एक पीड़ित महिला, हर एक टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जो भी महिला है, स्टूडेंट महिला है, गांव की महिला है, हाउसवाइफ महिला है, हर एक महिला हमसे जुड़े, इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े, और हम एक प्लेटफॉर्म पर आके लोगों के समस्या घर घर, ज़िला ज़िला, गांव-गांव जाके सुने, उस पर हम लोगों के हम एक प्रति कंधे से कंधा मिला के चले, यही हमारी मांगनी रहेगी। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि समाज में जो औरतें हैं जिनका जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इस तरह से किसी भी सतह पे किया जा रहा है, उससे उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका जो अभियान चल रहा है, मुहिम चल रही है, वो लोग इसका हिस्सा बने। ये बताएं कि अभी आपने एक बात कही, गालिबन 3-4 महीना पहले भी ये इशू सामने आया था कि देश का जो पार्लियामेंट है, जहाँ पर देश के लिए कानून बनता है, बिल पास होता है, इसी तरह स्टेट में असम्बलीज होती हैं, हर शहरों में कॉरपोरेशन होती हैं, तो ये कॉरपोरेशन, असम्बली और लोकसभा जो है, वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग चुन कर जाते हैं, इलेक्शन होता है, उसमें औरतों की भागीदारी बहुत सीमित, बहुत कम है। उस पर क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी इस पे आवाज़ उठाई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, 50% रिजर्वेशन सीट होना चाहिए। आजकल वुमेन्स इतनी इक्वालिटीज़ में आ चुकी है, जस्टिस में आ चुकी है, उनकी इक्वालिटी होना चाहिए कि वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उतर सके, हर एक हिस्सेदारी में भाग ले सके, हर एक जिला में, हर एक गांव में जैसे पुरुष का सम्मान किया जाता है, उसी तरीके से औरतों का भी सम्मान होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, उन्हें कुछ बनने की एक डिग्निटी मिलना चाहिए। डिग्निटी विजुलाइज करता है कि औरतें कितनी शक्तिशाली और इक्वालिटी रखती है वुमेन्स के कंपैरिजन में। एक और अहम इशू, और मतलब ये कांग्रेस के लिए खुशी की बात भी है कि 4 महीनों से पार्लियामेंट जो है वो राहुल गांधी की आवाज़ के लिए तरस रहा था, और ख़ासतौर से कांग्रेस की एक आवाज़ थे, वो मुखर आवाज़ थे, बहुत जमकर सवालात किया करते थे, जमकर सवाल प्रश्न पूछते थे, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष उनसे परेशान रहता था। उनकी वापसी हुई है, और अभी देखा कि उनकी वापसी के साथ ही एक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अपना भाषण दिया, भाषण देने के बाद उन्होंने एक फ्लाइंग किस जो लहराया लोकसभा के अंदर। तो स्मृति ईरानी जो पहले एक्टर थी, और एक शो उनका आता था कि कभी सास भी कभी बहू थी, और अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने उस इशू को बहुत गरमा दिया है कि, और उसे जो है औरतों के सम्मान से लेकर जोड़ दिया है, एव टीजिंग से लेकर जोड़ा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्मृति ईरानी जी को मैं वो सदन की, मेरे को मेंबर तो बिल्कुल कहीं से लगती नहीं, वो मुझे ना एक सर्कस की ऐसा लगता है कि सास बहू और साजिश उनके सीरियल के एपिसोड में उनके बॉडी में कुट कुट के भरा है। क्योंकि जब भी राहुल गांधी जी नफरत की भावना खत्म करने के लिए प्यार की विचारधारा की बात करते हैं, उन्हें वो भी बुरा लगता है। फ्लाइंग किस कोई एजेंडा नहीं था, एजेंडा था मणिपुर का, जिस पर उन्होंने बात नहीं किया। मणिपुर में हर एक औरतें सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जाना चाहिए था, उन्होंने आवाज उठानी चाहिए थी, उस मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं किया। तो आपको ये नहीं लगता कि मणिपुर में जिस तरह से वो जो वीडियो सामने आई
कि किस तरह से 2 से 3 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उनका गैंगरेप किया गया। तो कांग्रेस की जो महिला शक्ति है इसको बहुत मुखर होकर उतरना चाहिए था सड़क के ऊपर। महिला शक्ति ने वहां पर जाकर लोगों से मिला है। हमारी प्रियंका गांधी जी का भी प्रोटोकॉल है। हर एक औरतों के सम्मान में, चाहे उन्हें गांव में, जिला में, देहात में कहीं भी जाना रहेगा, वो उतरेंगी और उनकी वो आवाज बन के खड़ी है। हमारे राहुल गांधी जी भी खड़े हैं। श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा है जिन पर भी अत्याचार होगा हमारी सरकार वहां पर पहले पहुंचेगी। हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस हर जगह जगह लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे हम एक कार्यकर्ता है, हम भले पोस्ट होल्डर है या नहीं, बट हम एक कांग्रेस के सिपाही है। हम वहां जाने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ लेडी और एक जिस तरह से अभी आप यूथ हैं और यूथ के अंदर काम भी कर रही हैं, बड़ी पोस्ट आपकी महाराष्ट्र में सेक्रेटरी हैं आप। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से अनदेखा किया है मणिपुर की उन महिलाओं के साथ जो कुछ भी जुल्म तशद्दुद हुआ, और इसी के साथ साथ मुल्क में जो अलग अलग जगह पर जो रेप केसेस सामने आते हैं उन सबको नज़रअंदाज करके एक ऐसे इशू को मुद्दा बनाना, फ्लाइंग किस को मुद्दा बनाना, तो बीइंग अ लेडी आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि वो इतना सीरियल का एपिसोड टेलीकास्ट कर चुकी है ना, क्योंकि उन्हें संसद में भी ना सास बहू और साजिश वाला गेम खेलने की आदत गई नहीं। उनकी छोटा सा मुद्दा था, उसे उन्होंने बहुत बड़ा आग की तरह एजेंडा फैला दिया। फ्लाइंग किस कोई मैटर नहीं था। उन्हें लोगों की वुमेन्स की जस्टिस पर बात कभी मैंने उन्हें करते हुए नहीं देखा। हमने देखा ही नहीं कि वो वुमेन्स की इक्वालिटी के लिए आगे आई है या उनकी डिग्निटी के लिए जैसे आगे गैस सिलेंडर पे बात नहीं करती है वो, ना वो महंगाई पे बात करती है, ना मुस्लिम्स या हिंदू या कोई भी औरतों के सम्मान में वो आगे कभी आई है और ना कभी आई। एक बात मुझे बताएं, बिल्किस बानो जी गुजरात में जिनके साथ में जब 2002 में दंगे हुए थे गोधरा कांड के बाद, और जिस तरह से 20-21 लोगों ने उनके साथ रेप किया था, उनकी माँ का भी रेप किया था, उनकी बहन का भी रेप किया था, और उनकी माँ और बहन का उन्होंने मर्डर भी कर दिया था। आज जिस तरह से उन तमाम दरिंदों को बरी कर दिया गया है, उस पर भी स्मृति ईरानी कभी कुछ बोलती नजर नहीं आती है। नहीं, मैंने यही कहा ना, स्मृति ईरानी जी को राहुल गांधी की प्यार की विचारधारा दिख रही है, बट उन्हें उनके बीजेपी आरएसएस के गुंडे दलाल उन्हें नहीं दिख रहे हैं, जो औरतों के साथ अश्लील तरीके से रेप करके उनका मर्डर करते हैं, उन्हें जला दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उन पर उनकी जबान नहीं खुलती है। छोटा सा फ्लाइंग किस एक इतना बड़ा मुद्दा एक और अहम सवाल आपसे करूंगा मैं। माशाल्लाह आपने भी हिजाब पहना हुआ है, आपके साथी जो यहाँ बैठे हैं वो सब भी हिजाब में है, और मैं देख रहा हूँ कि आपके पोस्टर्स में यहाँ लिखा हुआ है हक और हिस्सेदारी। लेकिन अभी हाल ही में चैम्बूर में 10 रोज़ पहले एक वाक़या पेश आया। चैम्बूर में कॉलेज है, वहाँ पर जो हिजाबी लड़कियाँ जो वहाँ की स्टूडेंट थी उन्हें गेट पर रोक लिया गया कि पहले हिजाब उतारो फिर अंदर आओ। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो हक और हिस्सेदारी है उसमें रुकावट पैदा की जा रही है? इसके लिए आपकी यूथ कांग्रेस क्या एक्शन लेगी? देखिए, हमारी यूथ कांग्रेस निकली है एक्शन लेने पर, और हम हर लोगों तक पहुंचने की बहुत कोशिश करें और पहुंच भी रहे हैं। हिजाब को लेके अगर उन्होंने गंदा एजेंडा बनाया तो उसे भी हमने विरोध किया है, अपोज किया है। हिजाब में इंसान सिक्योर और सेफ रहे। देखिए, हिजाब को रोकने की अगर इन्होंने जुर्रत की है तो उन्होंने नतीजा भी भुगता है। कर्नाटक में उन्होंने एक लड़की को, मुस्कान जो थी हिजाब में थी, उसे बजरंग दल और आरएसएस वालों ने उसे विरोध किया था जय श्री राम का नारा लेके। वो सिर्फ एक हिजाब का बहाना था, झगड़े उनको लगाना था। उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनके हाथ से वो सत्ता जा चुकी है। अगर वो इसी तरीके से हम मुसलमान बहनों को या मुसलमान औरतों को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो वो अंजाम भुगतेंगे अपकमिंग इलेक्शन में। महाराष्ट्र के अपकमिंग इलेक्शन में वो अंजाम बहुत बुरी तरह से भुगतेंगे। क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगी? आप ये मुमरा शहर में इस वक्त हैं, यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मुमरा थाना मुंबई, और चूँकि महाराष्ट्र की पूरे स्टेट की आप सेक्रेटरी हैं, तो यूथ जो है, जो महिलाएं यूथ हैं, अभी युवा हैं, क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं सारी महिलाएं, युवा औरतों से अपील करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि हमें जो प्रोटोकॉल ऊपर से डिराइव हुआ है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में जितनी भी क्षेत्र के, जितने भी गांव के, डिस्ट्रिक्ट के, असेंबली के, स्टेट की महिला है, हमसे जुड़े। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, स्टूडेंट हो, वो आए, हमसे एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े, अपनी तकलीफ़ें शेयर करें। हम उनकी तकलीफ़ के हिस्सेदार बन के उनकी तकलीफ़ में खड़े रहेंगे, वो हमारे लिए खड़े रहे, और हम एक यूनाइटेड होकर वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स की हिस्सेदारी, हक और हिस्सेदारी पर मांगनी करें और हक और हिस्सेदारी के लिए हम लड़ें।